यहाँ बच्चों एक कोनिकल पेंडुलम है जो ऐसा घूम रहा है, ऐसा। ठीक है, सिंपल पेंडुलम कैसा स्विंग करता है, ऐसा। और आपसे पूछा गया है कि रस्सी में टेंशन कितनी होगी। तो देखो, मैंने इसका एक डिटेल डिस्कशन जब मेमोरी बेस्ड मैं इसके क्वेश्चंस के सॉल्यूशन बना रहा था तो उसमें मैंने डिस्कस किया है कि कौन सी डायरेक्शन में इक्वेशन लिखनी चाहिए, ये कैसे सेलेक्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ भी मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ कि यहाँ वो बच्चों को काफ़ी हेल्प भी हुई थी उससे सोचने में। यहाँ देखो एक mg लग रहा है। पहले तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग बनाएंगे। अब बच्चों के पास डाउट ये होता है कि मुझे x एक्सिस इधर लेनी है, y ऐसा लेना है, या अलोंग द स्ट्रिंग एंड परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग लेना है। तो ये जो कन्फ्यूज़न है ना आपका, वो हमेशा दूर होता है जब आप राइट हैंड साइड का डायग्राम बनाते हो। तो ये दोनों फोर्सेस मिलके इसको बेसिकली किधर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहे हैं, बताओ। सेंट्रीपिटल फोर्स तो इस पार्टिकल को मिल रहा है इधर की डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसका जो F इक्वल टू ma होता है, तो हमेशा आप फ्री बॉडी डायग्राम में दो डायग्राम बनाओ, आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। इधर लिखो आप F और इधर लिखो ma, क्योंकि फ्री बॉडी डायग्राम इज़ नथिंग बट द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ F इक्वल टू ma। तो इसका इफ़ेक्ट है क्या, लेफ्ट हैंड साइड में फोर्स है, राइट हैंड साइड में उसका इफ़ेक्ट है कि इसको एक्सेलरेशन मिल रहा है m ओमेगा स्क्वायर l। तो अब ये डायग्राम आपको बनाएगा। ठीक है, राइट हैंड साइड वाला बताता है कि आपको x इधर लेना है और y इधर लेना है। ये इसका टेक्निक होती है कि भाई अब मुझे लिखना किधर है, कई बच्चों को यही क्लियर नहीं होता है। यहाँ l की जगह बच्चों r लेना है क्योंकि ये r रेडियस में घूम रहा है। ठीक है, ये इसकी रेडियस नहीं है ना। ठीक है, तो वहाँ आपको r लेना है। तो अब मैं अगर x की इक्वेशन लिखता हूँ तो ये एंगल हो गया बच्चों थीटा। तो x में टेंशन का कौन सा कंपोनेंट एक्ट कर रहा है, t साइन थीटा। तो बच्चों को यहीं पे कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है कि थीटा भी नहीं गिवन है। आप सॉल्व तो करो, आगे सारी चीज़ें कैंसिल हो जाती है। सो t साइन थीटा इज़ प्रोवाइडिंग सेंट्रीपिटल फोर्स m ओमेगा स्क्वायर r। और r जो है वो कितना है बेसिकली, इस ट्रायंगल को अगर आप देखोगे, इस ट्रायंगल को, तो r की जो वैल्यू है वो है l साइन थीटा। इसीलिए थीटा नहीं गिवन है क्योंकि ये थीटा तो गया, कैंसिल हो गया है। साइन थीटा पूरा कैंसल्ड आउट हो जाता है। सो टेंशन इज़ बेसिकली m ओमेगा स्क्वायर l। अब ये इतना सिंपल सा होता है, बट आपको बस ये बहुत क्लियर होना चाहिए कि कौन सी डायरेक्शन में इक्वेशन लिखनी है। मैं नीचे एक लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ, उसमें मैंने डिस्कस किया है कि कब आप t cos थीटा माइनस एम जी ज़ीरो लेते हो और कब t माइनस एम जी कॉस थीटा ज़ीरो लेते हो। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में तो थोड़ा आपको और क्लैरिटी आएगी। सो मास और एल के फॉर्म में ही निकालना है आंसर, ये और ही ईजी गिवन है। ओमेगा कितना होता है, इसने लिखा है पूरा रोटेशन पर सेकेंड। यहाँ मुझे लिखना है रेडियन पर सेकेंड, ओमेगा की जो एम के एस यूनिट है। तो क्या करना होता है रोटेशन पर सेकेंड के लिए, देखो 3/3/पाई रोटेशन लिखा हुआ है। तो रोटेशन को अगर मैं रेडियन में कन्वर्ट करूँगा तो एक रोटेशन में कितना एंगल होता है, 2 पाई। तो उससे मैं 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दूंगा, बस ये पाई हो गया कैंसिल। सो 6 का स्क्वायर तो हो गया 36 इंटू ml। दिस इज योर आंसर। तो इस क्वेश्चन में आंसर निकालने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये था, ये सीखना कि फ्री बॉडी डायग्राम बनाते कैसे हैं, एक्सिस कैसे चूज़ करते हैं, कौन सी डायरेक्शन में इक्वेशन मुझे लिखनी चाहिए और किस डायरेक्शन में मैं नेट फोर्स ज़ीरो रख सकता हूँ।